नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार कुशवाहा आपके लिए आज लेके आया हूँ बहुत ही रोचक जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण है जिस तो महिलाओं से संबंधित है। आपने देखा होगा कि जब कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उसके परिवार में बहुत ही प्रसन्नता रहती है, खुशी रहती है। उसके दोनों पक्ष के लोग बड़े खुश रहते हैं, मायके के, ससुराल के, पति पत्नी सभी लोग, मतलब एक खुशनुमा माहौल बन जाता है और खुशी आ जाती है। लेकिन अचानक ही वो गर्भपात हो जाए तो फिर आपको पता है कि सारी खुशियाँ धरी रह जाती हैं और सपने टूट जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस पर मैं थोड़ी सी जितनी मुझे जानकारी उतनी आप लोगों को शेयर करूँगा कि गर्भ की रक्षा हमें 3 महीने तक तो करनी चाहिए कम से कम। क्यों होता है इसके ऊपर मैं बताऊँगा। तो मैं आपको इसके लिए बता दूँ कि जब आत्र और शुक्र का मिलन होता है तो उसके बाद जो भ्रूण बनता है तो 3 महीने तक मक्खन की तरह रहता है, मतलब मुलायम रहता है वो, उसमें कोई पिंड भी नहीं होता है। तो जो हमारे आयुर्वेद के अनुसार वो मक्खन की तरह होता है। तो उसको उस समय क्या है कि अग्नि नहीं चाहिए होती है। जिस प्रकार अगर मक्खन है, अगर उसको अग्नि देंगे तो पिघल जाएगा, तो इसी प्रकार से तो जो भ्रूण हमारा तैयार हो रहा है तो उसको अग्नि नहीं चाहिए होती 3 महीने तक। और ये 3 महीने बहुत ही गुणकारी होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। जो महिला अगर इस 3 महीने में कुछ मैं बताऊंगा अगर उनको प्रोसेस को करती है तो बहुत ही बुद्धिमान सुंदर बालक का जन्म हो सकता है। मतलब व्यक्ति बालक जो है स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ बालक का जन्म होगा। और गर्भपात होने की संभावना 99% तो नहीं होगी, कोई किसी अन्य कारण से हो सकता है, लेकिन वो अपने जो सामान्य कंडीशन में जो गर्भपात हो जाता है वो नहीं होगा। तो इसके लिए करना क्या है, तो जैसे मैंने बताया कि जो मक्खन है उसकी प्रवृत्ति जो गर्भ के मक्खन की तरह होती है और उसमें अग्नि जो है अग्नि उसको पिघला देती है। तो इसीलिए जो महिलाओं का गर्भाशय तंत्र पूरा बोला जाता है वो चंद्रमा से उसका सीधा सीधा संबंध होता है, यानी चंद्रमा शीतल होता है वो भी शीतल होता है। तो अब आप सोचोगे अग्नि का तात्पर्य, कि अग्नि का तात्पर्य यहाँ पे वो चीज़ें खा लेना जो कि शरीर में अग्नि पैदा करती है और जिनकी गर्म प्रवृत्ति की होती है, जिसको हम बोल सकते हैं। तो उनके लेते ही वहाँ पे वो पिघलना चालू हो जाता है और ब्लड बन के फिर वापस आ जाता है, गंदगी होकर के पिघल करके। तो इसीलिए कभी भी हमें क्या करना है कि जब 3 महीने तक नहीं पूरे हुए हैं तो जैसे ही आपको पता चलता है कि गर्भधारण हो चुका है तो आपको प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब कि सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले से सूर्य निकलने के आधे घंटे पहले तक। तो इस दौरान आपको नहा के आप जिस भी धर्म या जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसको अपने पूजा करनी है या जैसे भी आप आराधना कर सकते हो। उसके बाद सुबह जो प्रातःकाल का सूर्य होता है, जो सूर्य निकल रहा होता है लालिमाली होता है, तो उस समय आपको धूप में बैठना है कम से कम आधा घंटा, जब तक कि तेज़ धूप ना हो जाए। तो आप ये करेंगे तो जो सूर्य की किरणें हैं उनसे ऊर्जा मिलती है। आपको पता ही है कि विटामिन डी भी मिलता है, जो कि अगर बात करें तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो ब्रह्म ऊर्जा वहीं से आती है, हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो सूर्य की रोशनी में सुबह बैठना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, यानी कि जो 3:30 से लेकर 5 बजे का टाइम है उस समय में उठिएगा। उस दौरान आपको अपना साफ़ सुथरा होकर के नहा धो के बैठना है और पूजा करना है और सूर्य की रोशनी बैठना है। तीसरा काम आपको करना है कि आप जब भी इस तरीके से आप कर लेंगे तो तीसरा आपने सुबह चाय नहीं लेनी किसी भी कीमत में। जो महिला है वो चाय लेती तो उससे 100% छोड़ना है, उस चाय को छोड़ना है। उसकी जगह आप दही लीजिएगा, देसी गौ माता का दूध का बना होना चाहिए दही, उस दही का सेवन करिए। 1 कटोरी सुबह सुबह रोज़ सेवन करिए। तो क्या है कि आपके वहाँ पे शांति बनी रहेगी, वहाँ से शांत रहेगा, ठंडक रहेगा, वहाँ पे कोई गर्मी नहीं होगी और उससे एकदम दही जो फ़ायदा करेगा। ये 3-4 कारण है। चाय नहीं पीना आपने, और कभी भी फास्ट फूड, जंक फूड या मसालेदार नहीं खाना। जितना सादा भोजन खा सकते हैं वैसा भोजन खाइए। हरी सब्जियाँ वगैरह ले सकते हैं, दूध दही ले सकते हैं। तो इस तरीके से शाम को दही अपना दूध का सेवन करिए सोते समय जो कर रहे हैं। तो गाय का दूध जरूर लीजिएगा और सुबह दही लीजिएगा। तो यही कारण है कि आपको, जहाँ तक मुझे पता है कि जो इसी वजह से एकदम से जो खुशियाँ आ रही होती है परिवार में, एकदम वो खुशियाँ टूट जाती हैं, सपने टूट जाते हैं, खुशियाँ गम में बदल जाता है, उसका यही कारण होता है। तो इस तरह ना करें, जाने में बहुत ही कैस हो जाते हैं और बहुत लोग परेशान होते हैं कि यार
एकदम से ऐसा हो गया, पता ही नहीं चला क्या हुआ। तो एक दिन में नहीं होता है, 3 महीने के दौरान अगर 4-5 दिन भी अगर आप कुछ लेते हैं इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता है शरीर, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इस दौरान आपको ठंडे पदार्थों का सेवन करना है। दोपहर में नींबू पानी ले सकते हैं, फल वगैरह लीजिएगा, मौसमी संतरे जो भी सीजनल फल है वो लीजिएगा। भी नहीं कि ऑक्सीजन का आप ले रहे हैं, बादाम किशमिश वगैरह आपको लेने की भी ज़रूरत नहीं है 3 महीने तक गर्म चीज़ें। तो अगर 3 महीने तक आपको नॉर्मल ठंडी चीज़ें लेनी है और फलों का रस और फल लेना है। सुबह दही लीजिएगा, रात को दूध लीजिएगा, चाय का सेवन बंद कर दीजिएगा, मसालेदार सब्जी वगैरह कम खाइएगा या बंद ही कर दीजिए तो बढ़िया। आप शुद्ध साफ चटनी वगैरह या अपना जो नॉर्मल सब्जी वो बना के खा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इन चीज़ों का पालन करिए तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी और आपके गर्भपात होने के जो चांसेज है बहुत कम हो जाएंगे, ना के बराबर होगा। मतलब चांसेज होंगे ही नहीं गर्भपात के, बच्चा हष्ट-पुष्ट सही तरीके से होगा और अपना भ्रूण का पूर्ण विकास हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये कि सुबह आपको सूर्य ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और रात को जल्दी सो जाइएगा। बाकी आगे इसके बाद में और भी वीडियो लाऊंगा जो इससे संबंधित है, बहुत सारी 3-4 आपको बताऊंगा। तभी फ़िलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ आपके लिए। साथ ही आपने वीडियो देखा, धन्यवाद, नमस्कार। और इसको शेयर ज़रूर करते रहिएगा जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कभी भी किसी को जरूरत पड़ सकती है। तो इससे जानकारी को फैलाना मेरा मकसद है। तो हर किसी को जानकारी होनी चाहिए, चाहे थोड़ी बहुत जानकारी हो, लेकिन इस समय पर वो बहुत बड़ा काम करती है। जिसको ज़रूरत होती है उसके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे और इस तरीके से इसको शेयर जरूर करते रहिएगा। और चैनल तो आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते रहिएगा। नमस्कार।